हैरी अपने नए कमरे में गोल गोल घूमता रहा। कोई जानता था कि वह अपनी अलमारी से निकलकर कहीं और सोने लगा था, और वह यह भी जानता था कि उसे पहली चिट्ठी नहीं मिली। निश्चित रूप से इसका मतलब यह था कि वह दोबारा कोशिश करेगा, और इस बार हैरी ऐसा इंतजाम कर लेगा ताकि वह उस चिट्ठी तक पहुंचने में सफल हो जाए। उसके दिमाग में एक योजना थी। अगली सुबह 6 बजे अलार्म घड़ी की घंटी बजी। हैरी ने लपक कर उसे बंद किया और चुपचाप कपड़े पहने। वह डर्सली परिवार को जगाना नहीं चाहता था, इसलिए बिना लाइट जलाए वह दबे पांव नीचे उतरा। वह प्रिविट ड्राइव के कोने पर पोस्टमैन का इंतजार करने जा रहा था ताकि नंबर 4 की चिट्ठियां सबसे पहले उसी के हाथ लग जाए। अंधेरे हॉल में बाहर के दरवाजे की तरफ रेंगते समय उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हैरी हवा में उछल पड़ा। वह फर्श पर पड़ी किसी मोटी और गिलगिली चीज पर चढ़ गया था, किसी जिंदा चीज पर। ऊपर की मंजिल की बत्तियां खट से जलीं और हैरी यह देखकर आतंकित हो गया कि जिस गिलगिली चीज पर वह चढ़ा था वह उसके अंकल का चेहरा था। वर्नान अंकल स्लीपिंग बैग में सामने वाले दरवाजे से टिक कर सो रहे थे। यह बात तय थी कि वे पक्का इंतजाम कर लेना चाहते थे कि ताकि हैरी वो काम न कर पाए जिसे करने की वह कोशिश कर रहा था। वे आधे घंटे तक हैरी को डांटते रहे और फिर उन्होंने उसे एक कप चाय बनाकर लाने को कहा। हैरी पैर पटकते हुए दुखी मन से किचन में गया और जब तक लौट कर आया तब तक डाक आ चुकी थी और वर्नान अंकल की गोद में पड़ी थी। हैरी को दिख रहा था कि 3 चिट्ठियों पर हरी स्याही से पता लिखा था। मैं चाहता हूँ, उसने कहना शुरू किया, परंतु वर्नान अंकल उसकी आंखों के सामने उसकी चिट्ठियाँ फाड़ रहे थे। वर्नान अंकल उस दिन ऑफिस नहीं गए, वे घर पर ही रहे और उन्होंने कील ठोक कर लेटर बॉक्स को बंद कर दिया।